Soha has shown so much patience here with Kunal. Kunal's full interview summary: why are you complaining? You make your choices, then be ready for the consequences. For almost every question, that was his answer. This is how it is, deal with it or go home. Kunal Khemu lives under a rock. If you plan to be a mother, you have to plan it. What is he talking about? And Soha Ali Khan is married to this misogynistic person. Kunal is genuinely not understanding that the playing field is not fair. I work in Big Four consulting, and networking is a big part of getting opportunities. I also have had partners being creepy, which don't do towards men. I'm very careful which events I go for. I have genuinely given up on things because of this aspect. ये कमेंट्स तो आपने देख लिए। तो अभी हाल ही में ना सोहा अली खान के यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट आया था और उस पॉडकास्ट पर थे दो गेस्ट, हर हस्बैंड कुणाल खेमू एंड हर ब्रदर सैफ अली खान। अब इस इंटरव्यू के बाद ना कई लोगों ने कुणाल खेमू को ये कह करके ट्रोल किया है या बैकलैश मिला है दैट ही वाज टोन डेफ थ्रू आउट द एंटायर इंटरव्यू, और कहीं ना कहीं वो अपनी एक बबल में रहते हैं, ही इज बीइंग डिल्यूशनल एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। पर वो कितना सच है, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो टुडे। एंड साथ ही साथ में लोग सैफ अली खान को ट्रोल कर रहे हैं फॉर नॉट बीइंग कंप्लीटली प्रेजेंट और सपोर्टिंग इब्राहिम। बट बिफोर दैट, हो सकता है आप में से काफी लोग कुणाल और सोहा की जोड़ी के बारे में ना जानते हो, सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव अ ब्रीफ अबाउट इट। अब कुणाल खेमुना इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू वुड कॉल अ टिपिकल बॉलीवुड स्टार, एंड लाइक मैनी एक्टर्स जो इंडस्ट्री में एडल्ट्स के तौर पर आते हैं, कुणाल स्टार्टेड एक्सट्रीमली अर्ली। ही वाज अ चाइल्ड एक्टर। 1990s में ऑडियंसेस ने उन्हें इमोशनल रोल्स करते हुए देखा था, जहाँ पर उन्होंने वल्नरेबल सेंसिटिव कैरेक्टर्स प्ले किए थे। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट कुणाल को अच्छी खासी रिकॉग्निशन मिली थी, पर आप जानते हो चाइल्ड एक्टर्स के लिए सबसे टफ पार्ट होता है टू ट्रांजिशन इनटू एडल्ट रोल्स, एंड सेम ही रहा था कुणाल का भी केस। और फिल्म इंडस्ट्री ना काफी अनप्रेडिक्टेबल भी है। इवन दो यू माइट बी अ टैलेंटेड चाइल्ड एक्टर, बट जब आप बड़े हो जाते तो हो सकता है आपको उस वैरायटी के रोल्स ना मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। कुणाल वेंट थ्रू दैट फेज एज वेल। फॉर इयर्स हमने कुणाल को सपोर्टिंग रोल्स, ensemble कास्ट, मिड बजट फिल्म्स में देखा है। व्हाइल ही बिल्ट अ रिस्पेक्टेबल करियर, लेकिन वो कभी भी एक मेन स्ट्रीम सुपरस्टार अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाए। बट आज भी कुणाल की अपनी एक नीश है जो उन्होंने कॉमेडी फिल्म से एस्टैब्लिश करी है एंड ensemble franchises एज वेल। गोलमाल में तो आप सबने कुणाल को देखा ही होगा। इनफैक्ट दैट टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन हिज करियर। खैर, कुणाल की पर्सनल लाइफ ना बहुत वाइडली डिस्कस होने तब लगी व्हेन ही स्टार्टेड डेटिंग एक्टर सोहा अली खान। इनकी रिलेशनशिप बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हुई क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। सोहा बिलोंग्स टू दैट फेमस रॉयल पटौदी फैमिली। शी इज द डॉटर ऑफ लेजेंडरी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर एंड फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन मंसूर अली खान पटौदी। उनके ब्रदर हैं सैफ अली खान। इतनी प्रोमिनेंट फैमिली से आने के बावजूद भी ना सोहा ने अपनी एजुकेशन और एकेडमिक्स पर काफी ध्यान दिया। शी स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बाहर भी उन्होंने काम करा है अच्छा खासा। तो इनकी मुलाकात हुई थी एक फिल्म के सेट पर, एंड इट वाज नॉट दैट रोमांटिक मुलाकात जो हम लोग उम्मीद करते हैं। इनफैक्ट इनिशियली दे वर जस्ट कलीग, फिर उसके बाद वो फ्रेंड्स बने एंड स्लोली देयर फ्रेंडशिप टर्न इनटू समथिंग डीपर। ओवर टाइम दे बिगैन डेटिंग सीरियसली, और उनकी रिलेशनशिप 2014-15 तक आते आते काफी सॉलिड हो गई थी। 2015 में इनफैक्ट द कपल गॉट मैरिड इन एन इंटीमेट सेरेमनी, जहाँ पर उनके सिर्फ फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स थे। आज के टाइम पर उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम इनाया है। अब मैं आती हूँ उस पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन पर। सो हुआ क्या ना, कुणाल अपीयर्ड ऑन दिस पॉडकास्ट जहाँ पर मैं आपको बता रही थी देयर वाज सोहा एंड साथ में देयर वाज सैफ अली खान एज वेल। जो उनकी डिस्कशन थी इट कवर्ड मल्टीपल टॉपिक्स: रिलेशनशिप्स, मैरिज, इनसिक्योरिटी होना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, पे पैरिटी बिटवीन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, एंड इवेंचुअली वर्किंग आवर्स इन बॉलीवुड। और यहाँ पर चीजें कंट्रोवर्शियल होना शुरू हो गई। द कॉन्वर्सेशन शिफ्टेड टुवर्ड्स एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। रिपोर्ट्स आपने भी पहले सुनी होंगी कि किस तरीके से दीपिका ने एडवोकेट किया है फॉर 8 आवर वर्किंग शिफ्ट जब से वो मदर बनी है और उनकी लाइफ में दुआ आई है। दीपिका की आर्ग्यूमेंट देखो काफी सिंपल सी थी कि फिल्म सेट्स यूजुअली ना काफी लंबे आवर्स तक ऑपरेट करते हैं, समटाइम्स 12 to 16 आवर्स पर डे। तो दीपिका का मानना ये था कि अगर एक स्ट्रक्चर्ड 8 आवर वर्क डे रहेगा तो उससे एक हेल्थियर वर्क लाइफ बैलेंस बन पाएगा, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। पर इस पॉडकास्ट पर ना कुणाल का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। पॉडकास्ट में कुणाल ने ये कहा कि अगर किसी को वर्किंग आवर्स कंट्रोल करने हैं और प्रोजेक्ट डिसीजंस को कंट्रोल करना है तो उन्हें खुद प्रोड्यूसर्स बन जाना चाहिए। हिज आर्ग्यूमेंट वाज कि अगर आपने कोई पैसा लगा रहा है, एक प्रोजेक्ट में कोई पैसा लगा रहा है, तो वहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, और अगर वो इंसान पैसा लगा रहा है तो आपको उनकी कंडीशंस के हिसाब से चलना भी पड़ेगा बिकॉज दे हैव ऑल द राइट टू डिक्टेट इट। ऐसा कुणाल का कहना था।
और यही स्टेटमेंट ने ना बैकलैश को ट्रिगर कर दिया। स्पेसिफिकली कुणाल का ये कहना है, आई कोट, कि मदर बनने का जो टाइम होता है दैट इज एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 9 मंथ ड्यूरिंग विच दे कैन प्लान देयर स्केड्यूल। यहाँ पर कुणाल ने ये भी क्लैरिफाई किया था दैट ही वाज स्पीकिंग जनरली एंड दैट एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज वर अ डिफरेंट सिचुएशन। पर अगर आप इस फ्रेज पर गौर फरमाओगे, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 9 मंथ्स यू कैन प्लान इट, ये जो फ्रेज है ना, मेरे हिसाब से इट इज जस्ट इनसेन। और यही से ना कुणाल को बैकलैश की मिलना शुरू हो गया था। बैकलैश कैसा मिला वो आप खुद ही एक बारी कुछ ट्वीट्स और कमेंट्स देख लो। फॉर इंस्टेंस दिस ट्वीट सेज, इफ यू प्लान टू बी अ मदर यू हैव टू प्लान इट, व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट, एंड Soha Ali Khan is married to him. Kunal Khemu lives under a rock. Soha has shown so much patience here with Kunal. He is an idiot. Deepika has done 4 movies simultaneously and they were blockbuster. Now when she is a mom, she wants to work for specific timing when a producer comes and she says can only work with this timing. If they don't agree, she does not sign the movie. Why make an issue? और मेरे हिसाब से ये काफ़ी सेंसिबल कमेंट भी है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था 2013, 14, 15 का जो एरा था, उस टाइम पर ना दीपिका, आई रिमेम्बर, शी वॉज वर्किंग इन लॉट ऑफ मूवीज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। वो एक साल में 3-3, 4-4 मूवीज किया करती थी। प्रॉब्ली शी वॉज यंग, शी हैड दैट एनर्जी एंड शी हैड द स्पेस टू डू इट। बट अब क्योंकि वो एक मदर बन चुकी है, दुआ इज her नंबर 1 प्रायोरिटी। और अगर उनकी प्रायोरिटीज चेंज हुई हैं and still she wants to be working, why is everybody around her making it tough for her? Is something I cannot comprehend. क्योंकि पहले अगर वो 17-18 घंटे या मान लो 16-17 घंटे काम करा करती थी, एंड इफ आज के टाइम पर she wants to give 8 hours, तो why is she being questioned? यही सेम क्वेश्चन लेट्स से एक्टर्स से तो नहीं पूछे जाते, मेल एक्टर्स अक्षय और अजय। अक्षय को अगर आप देखोगे, सो ही हैज गिवन बैक टू बैक फ्लॉप्स, बट स्टिल नोबडी इज क्वेश्चनिंग हिज वर्किंग आवर्स। जहाँ पर कुछ लोगों ने कुणाल को क्रिटिसाइज किया ना, वहीं पर कुछ लोगों ने कुणाल को सपोर्ट करा, ये कहते हुए कि उन्हें उनका न्यू अल्फा सिग्मा व्हाटएवर मैन इट इज कॉल्ड वो मिल चुके हैं। जैसे आप ये देखो, कुणाल खेमू and Deepika Padukone's 8 hour shift demand. Never knew Kunal Khemu is also toxic, masculine, misogynist. और जो इमोजीज यूज करे हैं ना, आप उनसे क्लियरली बता सकते हो the person who posted it is telling it very proudly. Brother with this emoji. By the way, this is not the first time I would like to mention कि कुणाल ने इस तरीके की टोन डेफ स्टेटमेंट पास करी है। I remember in the past there was an interview जो कि सोहा ने दिया था, एंड उस इंटरव्यू में ना सोहा मेंशन कि कैसे जब सोहा नई नई मॉम बनी थी तो उस टाइम पर कुणाल की कंप्लेंट थी कि सोहा इज नॉट गिविंग हिम एनफ टाइम इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिज वाइफ इन रेजिंग देयर डॉटर। कुणाल ने ये कंप्लेन करना बेहतर सोचा कि सोहा उसे टाइम नहीं दे पा रही है। एंड टू माई सरप्राइज सोहा ने ना ये बताया था कि किस तरीके से शी अग्रीड विद कुणाल, और उसने कुणाल को अपोलोजाइज भी किया था कि अब सोहा सीखेगी कि किस तरीके से उसको सब चीज बैलेंस करनी चाहिए। देओल ने भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कुछ सिमिलर ही कहा था, जहाँ पर शी मेंशन दैट हर हस्बैंड भरत ने ये कंप्लेन किया था दैट शी कुड नॉट इवन फाइंड द टाइम टू बाय हिज टूथब्रश आफ्टर देयर चाइल्ड वाज बोर्न। I mean, can you even believe it? The woman just went through the nuisance of enduring a pregnancy just so that she could embrace motherhood. और उसका हस्बैंड एक न्यू मॉम जो कि उसकी वाइफ भी है, उससे इस वजह से अपसेट है क्योंकि वो उसका टूथब्रश नहीं ला पा रही है। वेरी मैन चाइल्डिश बिहेवियर आई मस्ट से। खैर मुझे कुछ और कमेंट्स भी देखने को मिले थे विच आई वुड लाइक टू शेयर। दस ही आप द गट्स टू से दिस टू अक्षय और SRK, सो ही इज ऑल्सो जस्ट लाइक अदर्स। ये वाला कॉमेंट से ना मैं थोड़ा सा अग्री करती हूँ, बिकॉज मेरे दिमाग में अभी तक ऐसी इमेज थी कुणाल की दैट ही इज दैट ग्रीन फ्लैग। पर ये वाला इंटरव्यू देखने के बाद आई एम नॉट सीइंग दैट ही माइट नॉट बी अ ग्रीन फ्लैग। हो सकता है कि कुणाल वाज जस्ट बीइंग ब्लंट, पर कभी कभार होता है ना दैट व्हेन यू आर बीइंग ब्लंट आपकी इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी सामने आ जाती है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंड विद कुणाल इन दिस केस, और मे बी दैट्स व्हाट ही फेल्ट, राइट, आई एम नॉट श्योर। खैर, सो दैट वाज अबाउट कुणाल एंड सोहा। पर एक चीज जिसके लिए सैफ को भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा है या कॉल आउट किया जा रहा है इस दिस स्टेटमेंट। तो सैफ ने ना इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसा कहा था कि किस तरीके से इब्राहिम ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, और क्योंकि इब्राहिम के पास वो सरनेम है, ही कम्स फ्रॉम दैट लीनिएज एंड दैट रॉयल फैमिली, तो उसके आगे वो इब्राहिम को और ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उनके हिसाब से सरनेम होना ही एक बहुत बड़ी बात है इफ़ यू कम फ्रॉम दैट फिल्मी बैकग्राउंड और अ फिल्मी फैमिली। बस इसके पीछे कुछ लोगों ने सैफ को ट्रोल किया था ये कहते हुए कि वो अपने चाइल्ड इब्राहिम को ऐसे नहीं छोड़ सकते, ही शुड सपोर्ट हिम। जहाँ कुछ लोग का ये कहना था, वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुछ लोग का ये माना था दैट सैफ इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज नेपोटिज्म आपको एक पुश दे सकता है बट उसके बाद सस्टेन करना इज इन योर हैंड्स। और मेरे हिसाब से दैट इज समथिंग दैट सैफ वाज ट्राइंग टू रेफर टू।
वेल अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपने सैफ, कुणाल एंड सोहा का ये पॉडकास्ट देखा है, डू यू आल्सो फील दैट कुणाल वाज़ बीइंग अ बिट टोन डेफ एंड मिसोजिनिस्ट इन दिस इंटरव्यू, या फिर प्रेगनेंसी को इंक्यूबेशन पीरियड कह देना, उस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? डू लेट मी नो दैट एज़ वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.